पाकिस्तान तो मोहम्मद आसिफ जी का सवाल आया है कि किस तरह ਅਸੀਂ यूरिक एसिड को खत्म कर सकते हैं। मोहम्मद आसिफ जी, यूरिक एसिड को आप खत्म नहीं कर सकते और खत्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बंदा जब खत्म होता है फिर ही यूरिक एसिड खत्म होता है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं और आपकी बॉडी फंक्शन करती है तो एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसको प्यूरिन की ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस किया जाता है। और प्यूरिन आपके सेल्स में भी होते हैं और आपके फूड से भी खाए जा सकते हैं। और इसके अलावा आपकी किडनीज उस प्यूरिन का ब्रेकडाउन का जो मैटर है यूरिक एसिड उसको बाहर निकालती है पेशाब के थ्रू। तो जब तक आप जिंदा हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी बॉडी को चला रहे हैं, तब तक कुछ ना कुछ यूरिक एसिड तो आपकी बॉडी में रहने वाला है। तो उसको खत्म नहीं करना, उसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल तो नॉर्मल करने का बहुत सिंपल फंडा है। या तो आप प्यूरिन को और यूरिक एसिड बनाने वाली चीज़ों को खाना कम करें, या फिर अपनी किडनीज के थ्रू बेटर फिल्ट्रेशन करें ताकि वो प्रॉपरली बाहर निकल सके। क्योंकि या तो किडनी काम नहीं कर रही प्रॉपरली, उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, या फिर आप जितनी कैपेसिटी है किडनी की बाहर निकालने की उससे ज़्यादा आप प्यूरिन वाली चीज़ें खा रहे हैं या उससे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल काम करना है। एज पर साइंस हाई प्यूरिन डाइट जो होती है, जैसे मीट है ना, तो मीट वाली चीज़ें हो गई और इसके अलावा फिश हो गई कुछ तरह की, तो इनसे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की चांस बढ़ जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल काम करना है कि एनिमल फूड को डाइट से बाहर निकाल दीजिए और इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस को बाहर निकाल दीजिए, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के फंक्शनिंग को कमजोर करता है और डिहाइड्रेशन भी कॉज कर सकता है। तो क्या नहीं खाना? ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, नूडल, पास्ता, आइसक्रीम, चाउमीन, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, समोसे, भटूरे, नान, कुलचे, गोलगप्पे, टिकियां, अंडे, चिकन, मछली, कुत्ता, बकरी, भैंस, घोड़ा, कॉकरोच, हाथी, सुअर, गधा, कैमल और कबूतर और क्रोकोडाइल और एलिगेटर, इस तरह की चीजें नहीं खानी। और इसके अलावा दूध, दही, लस्सी, छाछ, मक्खन, मलाई, चीज, योगर्ट वगैरह ये सब नहीं खाना। और हाई अमाउंट्स में फाइबर वाली चीजें खानी है, जैसे कि ये सारी चीजें आप मेरे सामने देख सकते हैं। इस तरह की फूड ज्यादा आइटम्स खानी है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हाइड्रेशन भी अच्छी होती है, तो आपकी बॉडी की हाइड्रेशन को इंप्रूव कर सकती है। डिहाइड्रेशन भी एक कारण होता है यूरिक एसिड दे ਵਧਣ ਦਾ। सो ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। अपनी डाइट विचों एक होर ध्यान रखना है कि पानी की इंटेक कोशिश करो 3 लीटर के आसपास रखा करो, क्योंकि लगभग इस तरह मन्ने जाता है कि एवरेज वाटर लॉस ऑफ बॉडी 2.5 लीटर का होंगे डेली का। तो उसको रिप्लेस करने वास्ते सानू या तो एम्पल अमाउंट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने चाहिए हैं, या एटलीस्ट 2.5-3 लीटर पानी रोज का जरूर पीना चाहिए है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।